णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धूमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम्। परमागम समय सार आचार्य कुंद कुंद देव, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की ये अनुपम रचना, जिसमें उन्होंने जगत के जीवों को आत्मा दिखाने का संकल्प लिया है। लेकिन जब आचार्य आत्मा का प्रतिपादन करते हैं तो उस आत्मा को स्वीकार करने में जीव की अपनी कुछ बुद्धियां हैं, जीव के अपने कुछ आग्रह हैं जो कि उसे आत्मा स्वीकार नहीं करने देते। वह बात और कठिन हो जाती है कि जब कुछ ऐसी अपेक्षाएं जिनवाणी की कि जिनको पढ़कर वह जीव अपने अज्ञानता का पोषण करने लगता है। यद्यपि आचार्य ने जहां जहां भी बंध का कथन किया, पर्याय का कथन किया, संयोग का कथन किया, उन्होंने उस समय पर्याय का ज्ञान कराया है, ना कि जीव को पर्याय में अपनापन करने का उपदेश दिया है। लेकिन शास्त्रों के वचनों को पढ़कर वह जीव पर्याय मूर्खता को पुष्ट करने लगता है। जैसे कोई जीव अपने आप को मनुष्य मान रहा है ना, और शास्त्र में उसने पढ़ लिया कि मनुष्य आयु मेरा जिसके उदय है वो मनुष्य है, तो चूंकि मुझे मनुष्य आयु कर्म का उदय है इसलिए मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। चूंकि मैं 5 इंद्रिय हूँ, 5 इंद्रिय वाला हूँ, इसलिए मैं पंचेंद्रिय, मुझ में मन है इसलिए मैं संगी हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी हैं और इस जीव की ये अनादिकालीन ये बुद्धि है कि यह जीव जिस अवस्था को धारण करता है, जिस परिस्थिति, जिस पर्याय को धारण करता है, वह उसमें अपनापन कर लेता है, उसी को अपना सब कुछ मान लेता है, उसी में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। तो जब आगम में भी इनके कथन आते हैं तो आगम के उन कथनों से वह अपने अज्ञानता का पोषण करता है, जबकि आगम ऐसा नहीं कहता है ना। आगम तो आपकी परिस्थिति का ज्ञान कराता है, लेकिन वह उसको वस्तु स्थिति मान लेता है, वह उसको स्वभाव मान लेता है। तभी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। तो एक तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो आगम को नहीं जानता, बाउंड्री के बाहर का है, उसके प्रश्नों का तो समाधान आचार्य करते ही हैं, उसके अज्ञान भाव पे तो चोट करते ही हैं। लेकिन बहुधा जीव ऐसे होते हैं कि जो जिन धर्मी होते हैं, जिन धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके भी मिथ्या अभिप्राय रहता है, वह भी आत्मोपलब्धि नहीं कर पाते, और आत्मोपलब्धि के बिना सम्यक की प्राप्ति होती नहीं। क्योंकि आचार्य स्वयं लिखते हैं रणसार ग्रंथ में, णय तच्चोपलब्धि बिना सम्मत्तुपलब्धिणत्थिणीयमेण सम्मत्तुत्पत्ति बिना ऋब्बाणम णत्थिणीयमेण, कि आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होती, और सम्यक्त की उपलब्धि के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा रणसार की 86वीं गाथा में आचार्य लिखते हैं। तो आचार्य का प्रथम ये उनको भाव आता है कि कितने ही जीव हैं, कोई क्रिया के भार को ढो रहा है, कोई ज्ञान के भार को ढो रहा है। क्रिया के भार को ढो रहा है मतलब कोई थोड़ा सा अच्छे संस्कार मिल गए तो वह व्यक्ति कुछ व्रत कर लेता है, थोड़े नियम ले लेता है ना, तप करने लगता है, तो वो उसमें संतुष्ट हो जाता है और फिर वो क्रिया के भार को ढोता है। बस इसी बात का अहंकार लिए घूमता है कि देखो मैंने व्रत किया, मैंने तप किया, मैंने जीवों की रक्षा की,
है ना। और कोई गृहस्थ अवस्था का होगा तो देखो मैंने इतनी पूजा की, इतना दान दिया, इस क्रिया के भार को ढोता रहता है। कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो ज्ञान के भार को ढोते रहते हैं कि देखो मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुझे सारों योग आते हैं। तो आचार्य को उन जीवों पे करुणा आती है। यही कारण है कि जो शास्त्र पढ़ता है आचार्य, उसके भी प्रश्न जो उसके मन में गुत्थियां होती हैं उसको उपस्थित करते हैं। कि जब आचार्य ने कहा कि तुम इन जड़ पदार्थों को अपना कहते हो, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो तुम चेतना लक्षण वाले दिखे हो, उपयोग लक्षण वाले दिखे हो। तो वह प्रश्न करता है कि हे आचार्य देव, यदि ऐसा है तो फिर तो जो शास्त्रों में या शास्त्रों में ना जो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा स्तुति करते हैं तीर्थंकरों की, आचार्यों की, वो सब झूठी सिद्ध हो जाएगी। तो हमने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह देह और आत्मा एक है, और वैसे भी जो स्तुतियां होती हैं, भक्तियां होती हैं, उसमें 90% से अधिक शरीर को ही याद किया जाता है, भगवान के रूप रंग का, अथवा उनकी दिव्य ध्वनि, उनके समोषण का, उनके परमोदारिक शरीर का, उन्हीं का स्मरण होता है भगवान के नाम पे। तो वो सब झूठा है क्या? तो उसका आचार्य ने जवाब दिया 27वीं गाथा में कि ऐसा नहीं है। व्यवहारणो भासदि जीवो देहो या हवदि खलु एको लदुड़िच्छयस्य जीवो देहो या कदापि एकट्ठो। कि व्यवहार न ऐसा कहता है कि जीव और देह दोनों एक हैं, लेकिन निश्चय न से ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो देखो कितनी अच्छी गाथा है। आचार्य ने जवाब कैसे दिया? जवाब शास्त्र की ओर से दिया, नए विभाग से दिया, है ना। क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई भी कर सकता है ना। अज्ञानी तो करता ही है, ज्ञानी भी ऐसा प्रश्न कर सकता है निर्मलता के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए। वह मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न तो वैसे भी कर सकता है ना ज्ञानी धर्मात्मा, शास्त्रों के अर्थ को समझने की दृष्टि से, कि हे आचार्य देव, कि फिर ये स्तुतियां जो हैं तो ये स्तुति मिथ्या हो जाएंगी क्या? तो आचार्य कहते हैं अरे मिथ्या कहा किसने भैया, ज्ञानियों के वचन मिथ्या होते हैं क्या? तो फिर क्या है? वो व्यवहार है। वो क्या है? व्यवहार है। व्यवहार कहा मतलब एक वस्तु का एक ऐसा स्वरूप है, एक दृष्टि ऐसी है कि जिस दृष्टि से देखने पर और देह और जीव एक हैं। समझ में आया ना? क्यों? यदि ऐसा ना हो तो ये चतुर्गति परिभ्रमण, बंध मोक्ष, यही कल्पना खत्म हो जाएगी, है ना। हम भगवान को कहते हैं हे भगवान आप अशरीरी हो, भगवान सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं कि नहीं? अब देखो भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं तो शरीर का स्मरण करके कर रहे हैं। सुना है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुना, है ना। तो कहने का आशय ये है कि ये जो स्तुतियां हैं, इस स्तुतियों में ये देह और आत्मा को एक कह के, कर्म और जीव को एक कह के, उनमें कारण कार्य संबंध स्थापित करते हुए ही इन स्तुतियों की रचना हो सकती है। आप कल्पना करो कि देह की बात मत करो, आप कर्मों की बात मत करो, आप फिर करो भगवान की स्तुति, कैसे करोगे? समझ में आया ना? कैसे करोगे आप? केवली भगवान की कर्म को याद मत करो, कैसे स्तुति करोगे? अरे आपको उनके गुणों का भी स्तवन करेंगे ना। क्या कहेंगे कि हे भगवान आप वीतरागी हो, तो वीतरागता में क्या छुपा हुआ है? राग का नाश आपने किया है। तो देखो राग का स्मरण किया ना आपने, मोह का स्मरण किया ना, उसके बिना करो आप भगवान की स्तुति कैसे करोगे? आपने 4 घाती कर्मों का नाश किया, देखो उसके बिना आप स्तुति कैसे करोगे? है? तो आप यदि कभी भगवान के 46 गुण निकालेंगे ना, तो वो 46 गुणों में आप देखना भगवान के जो 42 गुण हैं, है ना, जिसमें 10 जन्म के अतिशय हैं, 10 केवल ज्ञान के बाद के हैं, और 14 देवकृत हैं, 8 प्रतिहार्य हैं। अब वो सब शरीर आश्रित है ना। अब उन्हीं के द्वारा भगवान का स्मरण होता है। तो आचार्य कहते हैं कि आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूं
अरे कुंद कुंद देव खुद भी भगवान की स्तुति करते हैं, 10 भक्तियां उन्होंने भी लिखी हैं, है ना। नंदीश्वर भक्ति लिखी है। अब हम नंदीश्वर द्वीप की जय बोलने लगते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं। कई बार तो ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो, है ना, पंच परमेष्टि विधान की जय हो, अष्टानी का महापर्व की जय हो। अब ये पर्व कहाँ होता है, किस चीज का नाम है पर्व? तिथियों का नाम पर्व है, तो क्या तिथि की जय बोल रहे हैं क्या? दक्षलक्षण पर्व की जय। तो कहने का आशय ये है कि ये जो भक्ति स्तुति होती है, इसमें कथनचित दी जीव और देह, जीव और कर्म, इनको एक मानकर चलते हैं। और आपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मादि का नाश किया, इस बात को भी मुख्य कर दे, तभी तो स्तुति बन पाती है। अथवा स्तुति कैसे बने, समझ में आए ना। रामायण लिखी जाएगी तो रावण भी सब बराबर चलेगा, कथा में रावण का भी बराबर उल्लेख आएगा। बिना रावण की कथा के राम का क्या बताएंगे चरित्र, समझ में आया ना। तो साथ में नायक के साथ साथ खलनायक भी होता है। और कई बार तो आप यदि कोई पिक्चर उठा के देखेंगे, 2.5 घंटे की मूवी है, और यदि उसको बांटा जाए कि कितने समय नायक दिखाया गया और कितने समय खलनायक, तो खलनायक ज्यादा दिखाया जाता है किसी किसी उम्र में। तो कहने का आशा ये है, आचार्य कहते हैं हम जानते हैं कि भैया व्यवहार ने ऐसा कहता है कि वास्तव में जीव और देह एक हैं, है ना। ऐसा कह के आचार्य ने उन स्थितियों की मिथ्यापने का जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का समाधान कर दिया कि वो स्तुतियां मिथ्या नहीं है। यानी पूर्वाचार्यों ने जो कुछ लिखा है वह मिथ्या नहीं है। ये कौन सी बात से कह दिया कि व्यवहार ने ऐसा कहता है कि वास्तव में जीव और देह एक है। लेकिन हमें केवल पूर्वाचार्यों का सम्मान, उनके स्तुतियों का सम्मान ही नहीं रखना है, हमें पारमार्थिक तत्व भी बताना है। इसलिए अगली पंक्ति में कहते हैं कि लेकिन ध्यान रखना, निश्चय न से ये कभी भी एक नहीं हो सकते। समझ में है ना। अब देखो यही होता है, बात वही होती है, व्यवहार से देह और जीव एक है, और निश्चय से देह जीव एक नहीं है, कभी नहीं एक ही हो सकते। ऐसा अन्य अध्यायों में भी आएगा, जब कर्ता कर्म का प्रसंग आएगा तो वहां कहेंगे कि जीव व्यवहार से कर्म का करता है, लेकिन निश्चय से कर्म का करता नहीं है। जीव व्यवहार से घट पट रथ का करता है, लेकिन निश्चय से घटपट का रथ का करता नहीं है। अब ये शैली समय सार में सर्वत्र आएगी, 20 जगह पे ये लिखा है कि ये व्यवहार से है, ये व्यवहार से है, पूरे समय सार में 20 स्थानों पर। तो फिर ये सब गड़बड़ क्यों होती है? वही समय सार एक व्यक्ति पढ़ता है, उसके सिर पे जो ही नहीं रेंगता, वह समय सार ऐसे ही पढ़ जाता है जैसे बाकी चीजें पढ़ता है, उसके जीवन में कोई क्रांति ही नहीं आती, उसके मन में कोई हलचल ही पैदा नहीं होती, उसके रातों की नींद ही नहीं भागती, उसके जीवन में कोई फर्क ही नहीं आता, कोई उसके अंदर चेतना ही जागृत नहीं होती, उसके अंदर की जड़ता टूटती ही नहीं है ना, उसे छटपटाहट लगती ही नहीं है, उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि बिना आत्मोपलब्धि के ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और वही एक समय सार, कोई एक व्यक्ति समय सार पढ़ता है, वही समय सार जिसको पढ़ने से एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जब पढ़ता है तो वो आंदोलित हो जाता है। समझ में आया ना, उसकी जड़ता टूट जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है? शास्त्र तो वही है। तो बस यही फर्क होता है नियत का, है ना। जिसकी नियत संसार में रहना होगी, जिसकी नियत शरीर की क्रिया, है ना, इनमें अटका हुआ होगा, तो उसके सामने जब बात कहेंगे कि भगवान आत्मा एक है, नित्य है, अशरीरी है, तो बोले बाकी शरीर और पर्याय राग में, राग आखिर है तो कर्म है, तो बोले हाँ व्यवहार से है। तो वो क्या करेगा? देखो व्यवहार से है ना, व्यवहार से है ना, तो व्यवहार का कथन पढ़ के वह अपने अज्ञानता का पोषण करेगा। कुछ बात समझ में आ रही? वही कथन पढ़ के काय का पोषण करेगा? देखो व्यवहार में तो है ना, व्यवहार से तो कर्म, तुम तो कह रहे मैं अकर्ता हूं, तुम तो कहते हो जैन दर्शन अकर्तावाद है, अकर्तावादी है, लेकिन व्यवहार से कर्मों का कर्ता है ना, तो कहते हैं ना, है ना, इसमें क्या संदेह है?
तो है ना। तो अज्ञानी क्या करता है, सुनना बहुत मार्मिक, कि वह व्यवहार के कथन को तो मुंह से बोलता है, लेकिन अंदर में टेस्ट निश्चय का लेता है। निश्चय का कैसे, कि निश्चय से करता है। वो कहेगा देखो व्यवहार से तो कर्म के करता है ना, तो मुंह से तो बोल रहा है व्यवहार से करता है, लेकिन अंदर में टेस्ट काय का लेता है कि नहीं मैं वास्तव में करता। क्योंकि उसको व्यवहार के कथन बोलने में जो चाव आ रहा है, व्यवहार के कथन बोलते हुए जो उसके चेहरे पे चमक आ रही है, वो चमक ये बताती है कि वो वचन तो शास्त्र के बोल रहा है कि व्यवहार मैं से करता हूँ, लेकिन वह मजा काय का ले रहा है। वह है ना, अभिप्राय में क्या है उसके, अभिप्राय में ये है कि मैं तो करता हूँ, मैं व्यवहार से करता नहीं हूँ, मैं वास्तव में करता हूँ। है ना, कहते हैं देखो भैया तुम रुपए पैसे के करता नहीं हो, शरीर के करता नहीं हो, बीबी बच्चों की परवरिश इनके करता नहीं हो, तो क्या है, बोले ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बोले हाँ है। नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो है ना, बोले हाँ है ना। तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे व्यवहार से ही सही आखिर में ये रुपए पैसे धन जायदाद मैंने कमाई है ना। तो कहते हैं देखो व्यवहार के में यही फर्क होता है। ज्ञानी जब व्यवहार के वचन बोलता है तो उसके अंदर ये परमार्थ का टेस्ट नहीं होता, कि वह व्यवहार की आड़ में परमार्थ का टेस्ट नहीं होता, वह उन व्यवहार में लज्जा का अनुभव करता है। अज्ञानी जब वह व्यवहार के कथनों को बोलता है सुनता है, तो जुबान से तो व्यवहार नहीं बोल रहा है, लेकिन भीतर में मजा काय के ले रहा है, मजा यही ले रहा है कि वास्तव में इसका करता हूं। तो वो व्यवहार की आड़ में अपने अज्ञान का टेस्ट लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि अज्ञानी के ना व्यवहार नय होता है, अज्ञानी की ना निश्चय नय होता है। समझ में आया। ज्ञानी भगवान की भक्ति करेगा, है हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, तो उसकी भक्ति में एक उपशम भाव होता है। क्या होता है, एक उपशम भाव होता है। उपशम भाव संसार से एक भीतरूप परिणाम होता है। उसकी भक्ति में संसार से छूटने की एक छटपटाहट होती है। उसकी भक्ति में भगवान की उच्चता और अपनी निम्नता की स्वीकृति होती है, और ये संकल्प भाव होता है कि भगवान और हमारे बीच में जो अंतर है वो अंतर जल्दी समाप्त हो, मैं स्वयं भगवान बनूं, ये उसके अंदर एक उछाल होती है, पुरुषार्थ उछलता है। समझ में आए ना, अंदर में एक उपशम भाव उसके काम करता है। लेकिन वो ही भक्ति जब अज्ञानी करता है तो हो सकता है वो एक्टिंग बढ़िया कर ले, हो सकता है बढ़िया आंख बंद करके ऐसा गाए, ऐसा लगे कि बिल्कुल इससे तो अभी मोक्ष होने वाला है ना। और कईयों को तो ये भी नहीं हो तो नाचेगा गाएगा उछलेगा कूदेगा, है ना। कहते नहीं, ज्ञानी जब भक्ति करता है, स्तुति करता है तीर्थंकर आचार्यों की, उसमें अपना एक विशिष्ट परिणाम होता है, उसमें एक विशिष्ट उसका अनुराग जुड़ता है। लेकिन अज्ञानी के वो नहीं जुड़ता। अज्ञानी तो उसमें भक्ति में भी, है ना, एक तो भक्ति उसकी असली होती नहीं, और ये जो फूहड़ भक्ति होती है उसमें कोई संगीत का मजा लेता है, कोई नाचने का मजा लेता है। कई होते ना इतने नृत्य प्रेमी होते हैं, इतना नाचने का उन्हें शौक रहता है, जहां संगीत बजने लगे वहीं नाचने लगेंगे, चाहे वो शादी हो, चाहे मंदिर में भक्ति चल रही हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, और चाहे कहीं कुछ ना हो, वो नृत्य प्रेमी होते हैं, कहीं भी हो। समझ में आए ना है। उसके लिए भक्ति मतलब नृत्य, भक्ति मतलब नृत्य। और दृष्टांत भी बढ़िया मिल जाएंगे कि देखो सौधर्मेंद्र भी तो तांडव नृत्य करता है, तो मैं नहीं कर सकता। समझ में आया ना, कर भैया, कौन रोक रहा है तुझे, लेकिन भक्ति का स्वरूप पता भी है। समझ में आया। खैर, तो फिर से वही कि आचार्य कह रहे हैं कि वो जो भगवान की स्तुति वगैरह है वो व्यवहार न है, और व्यवहार न से देह और आत्मा एक है, लेकिन निश्चय न से नहीं है। तो वही शास्त्र पढ़ के अज्ञानी काय का टेस्ट लेगा, देखो व्यवहार से एक कहे ना, देखो व्यवहार से देह और आत्मा एक है ना, बोले हाँ है, इसमें क्या दिक्कत है, तो ठीक है ना।
कोई गलती, यदि मैं व्यवहार से अपने आप को मनुष्य और शरीर आदि का कर्ता मानता हूं तो मैं गलती तो नहीं है ना? बोले हाँ गलती नहीं है। हाँ, अरे व्यवहार में से कोई ऐसा जानता है तो वो गलती नहीं है, लेकिन ऐसा कहते तेरी बातों में, तेरी आंखों में, तेरे चेहरे पे जो चमक आ रही है, इससे हमें समझ में आता है कि तू मुंह से तो बोल रहा है व्यवहार, लेकिन अंदर में उस कषाय का, उस निश्चय से कर्तृत्व का आनंद ले रहा है कि नहीं मैं तो करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हम बोलते क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा एक्शन क्या है वो महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसा बोल ले, देखो जी हमारी आपसे कोई बुराई नहीं है, ऐसा दिन में 10 बार बोलता हूं, लेकिन सारे काम उसके विरुद्ध करता हूं, तो कहते भाई तू तू मेरी तुझसे कोई बुराई नहीं है, ये कह ही तो रहा है लेकिन काम तो पूरे वो ही कर रहा है। देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता जी, मैं बिल्कुल कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलता, और सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलता हूँ। तो तुम कहते क्या हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अपने आप का क्या मूल्यांकन करते हो, दूसरों के सामने क्या रिप्रेजेंट करते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे एक्शन क्या है, तुम्हारी क्रियाएं क्या है वो महत्वपूर्ण, तुम करते क्या हो वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई मुंह से बोल रहा है कि देखो व्यवहार से तो आखिर मैं करता हूं ना कर्म का, बोले हाँ हो, तो फिर क्या दिक्कत है यदि मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं तो व्यवहार से? कहते तू बात ये कि तू तेरे अंदर जो चाव आ रहा है ना व्यवहार से कर्तृत्व का, ये चाव, ये उत्साह, ये आंखों की चमक से पता चल रहा है कि तेरी वाणी तो शास्त्र की है, लेकिन तू अभिप्राय तेरा अपना मिथ्यात्व का है, अज्ञान भाव का है। भीतर में कषाय का, कर्तृत्व का जहर तेरे पूरे अंदर में इतना फैला हुआ है कि तू कर्तृत्व का आनंद ले रहा है। तू अपने कर्तापन की, अपने मिथ्या बुद्धि को भी व्यवहार के वचनों से पुष्ट कर रहा है, तू उस व्यवहार से निकलना नहीं चाहता, तू अपनी पर्याय मूर्ता से निकलना नहीं चाहता, है ना? तो जिसे व्यवहार का आग्रह होता है वो इसी बात को इस तरह से कहता है कि देखो व्यवहार से है ना, लेकिन जिसे, है ना, वस्तु के स्वरूप का आग्रह होता है, वस्तु के स्वरूप में जिसका हृदय स्पंदित होता है, दिल धड़कता है, तो कहेगा मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, तो कहे भैया व्यवहार से कर्म आदि भी तो है, तुम्हारे शरीर भी तो है, कर्म के कर्ता भी तो हो, तो वो क्या कहेगा? भैया व्यवहार से है, व्यवहार से मतलब वास्तव में नहीं है, निश्चय नहीं से मैं करता नहीं हूं, तो शास्त्रों में तो लिखा है व्यवहार से, लिखा है व्यवहार से है। एक कैसे कहता है व्यवहार से है ना, दूसरा कहता है व्यवहार से है, दोनों फर्क समझ में आया? एक क्या कहेगा, व्यवहार से हूं ना, व्यवहार से मनुष्य हूं ना, अकड़ में बोलता है। अरे अकड़ में नहीं, ये लज्जाजनक बात है कि तू व्यवहार से भी क्यों है। अरे व्यवहार में भी था तो अब तक चतुर्गति परिभ्रमण का नाश होना चाहिए था, समझ में आया ना? तो अज्ञानी व्यवहार कैसा टेस्ट लेता है, व्यवहार से हूं ना, और उसी व्यवहार को ज्ञानी कैसे बोलता है, भैया व्यवहार से हूं, मतलब परमार्थ से मैं मनुष्य नहीं हूं, यही होता है। इसलिए शब्दों में कोई मिथ्यात्व और सम्यक्त नहीं होता, वाणी में कोई अज्ञान और ज्ञान भाव नहीं होता। बोलते समय आप स्वाद क्या ले रहे हैं, बोलते समय हम टेस्ट क्या ले रहे हैं, बोलते समय अंदर हमारे अभिप्राय क्या है वो महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? अच्छे अभिप्राय से कोई कभी कभार टूटी फूटी भाषा में बात करे तब भी वो अच्छी लगती है, और बुरे अभिप्राय से कोई चाशनी में घुली हुई बातें भी करे तो वो भी बुरी लगती है। मिथ्या अभिप्राय सहित व्यवहार के अच्छे वचन बोलोगे तो भी तुम मिथ्यात्व का आनंद लोगे। समझ में आया ना? इसलिए तो जब देखो इस गाथा को कितने रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। गाथा तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादी, बिल्कुल 2 पंक्तियों में जैसे क्या कह दिया हो, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। कुछ बात समझ में आती है ना? अब यही पंक्ति दोनों तरह के जीव अपनी अपनी तरह से पढ़ सकते हैं, है ना? जाके जैसी भावना हुई, कैसा, ऐसा कुछ है ना,
कि जिसके जैसी भावना होती है वैसी मूरत दिखाई देती है। व्यवहार का आलंबन है तो इस गाथा को ऐसे पढ़ेगा, है ना। निश्चय से दोनों अलग अलग है, देह और आत्मा, लेकिन व्यवहार से तो एक है ना। ठीक है। दूसरा कैसे पढ़ेगा, व्यवहार से दोनों एक हैं लेकिन निश्चय से दोनों एक नहीं हो सकते। देखो एक ही गाथा है ना। प्रश्न पूछते हैं लोग हमसे कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वही शास्त्र हैं, वही आचार्य हैं, सब लोग वही पढ़ते हैं, फिर इतने भेद क्यों हो जाते हैं, फिर आपस में इतना संघर्ष क्यों हो जाता है, फिर पार्टियां क्यों बन जाती हैं, ये इनके मंदिर, ये इनके मंदिर, ये समाज, ये समाज, ये फिर ये इनका विधान, ये इनका विधान, ये इनका पंच कल्याणक, ये पार्टीबाजी हो क्यों जाती है, जब एक ही शास्त्र है, वही आचार्य है, वही छह ढाला है, वही समय सार है। कहते बस इसी का फर्क पड़ जाता है। अब देखो दो लाइन है ना, वज्र सेन जी समझ रहे हैं आप, दो लाइन है ना केवल, कि व्यवहार से वास्तव में देह और आत्मा एक हैं, लेकिन निश्चय से दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसी बात को, है ना, जिसके अंदर व्यवहार मूर्ता है ना, अंतर्दृष्टि जिसकी नहीं, आध्यात्मिक चेतना जिसके अंदर नहीं है, वो इस गाथा का इस्तेमाल कैसे करेगा। देखो कहा ना, आखिर व्यवहार न से दोनों एक है ना वास्तव में, ऐसे। और जिसके अंदर आध्यात्मिक चेतना होगी वो क्या कहेगा, व्यवहार से दोनों एक हैं लेकिन निश्चय से दोनों एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, लिखा कदा भी इकट्ठो, कभी भी एक नहीं हो सकते। अब देखो एक ही गाथा से एक व्यक्ति अपनी व्यवहार मूर्ता को पुष्ट करता है, अपनी पर्याय मूर्ता बहरात्म दशा को पुष्ट करता है, और दूसरा उसमें से चेतना निकालता है, उसमें से भेद विज्ञान करता है, उसमें से परमार्थ तत्व निकालता है। इसलिए कहता हूं, गुरुदेव कहते थे कि मर्म शब्दों में नहीं होता, मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। कहाँ होता है, ज्ञानी के हृदय में होता है। अब कोई ये कहे कि समय सार की ये जो गाथा है, इस गाथा में आचार्य व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, है ना, तो वो कितना बड़ा झूठ होगा, कितना बड़ा असत्य होगा, बोलो। आचार्य ने ये नए विभाग तो सामने वाले जीव के प्रश्न के जवाब में बताया है कि साहब ये स्तुतियां मिथ्या हो जाएंगी आचार्यों और तीर्थंकरों की, इसलिए हम तो यही मानते हैं कि देह और आत्मा एक है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ये स्तुति मिथ्या हो जाएंगी सारी, अरहंत के 42 गुणों के आश्रित जो स्तुतियां होती हैं वो मिथ्या हो जाएंगी, समोषण की स्तुति मिथ्या हो जाएगी, भगवान के परमोदारिक की स्तुति मिथ्या हो जाएगी, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा दुंदुबी आसन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रार्थी हारे मन हारी, ये सारी बातें झूठी हो जाएंगी। आचार्य तो बस ये झूठी नहीं है, केवल इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि व्यवहार न से शरीर आत्मा एक है। उनका उद्देश्य दोनों की एकता बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना एकता उद्देश्य है, अच्छा बताओ, है ना। नितिन, मान लीजिए आप मानते हैं कि मैं नितिन हूं, इसको इस अनुभूति के लिए आपने को कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग की जरूरत, समझ में आया ना। शेफाली जी, मैं शेफाली हूं, मैं मोक्ष की मां हूं, इस बात के एहसास के लिए आपको कितने प्रवचन की जरूरत है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, कितने लोग आपको ये समझाएंगे जब आप ये समझोगे, इसके लिए आपने क्या किया। ऐसे ही जन्म के समय ही मैंने ये मान लिया कि मैं मनुष्य हूं, आपने कितना अभ्यास किया इसके लिए, कितनी ट्रेनिंग की, आपने कोई ट्रेनिंग ली है, किसी से कोई उपदेश ग्रहण किया है, कोई आए थे कोई जीव आपको संबोधन करने कि तुम सोचो, ऐसा अंदर में निर्धारण करो कि मैं मनुष्य हूं। आप चलते फिरते हैं, घूमते खाते पीते, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं घूमता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, मैं भोजन करता हूं। इस अभिप्राय के लिए कोई किसी से ट्रेनिंग लेता है? ये तो बिना सिखाए ही, बिना अभ्यास के ही जीव अनादि काल से उसकी वासना में पड़ा हुआ है, ये तो उसके डीएनए में पड़ा हुआ है। डीएनए मतलब एक तो इस भाव का डीएनए होता है, वो अगले भाव में खत्म हो जाएगा, नया डीएनए होगा।
लेकिन अनादिकाल से लेके आज तक का जो ये डीएनए है, ये तो हमारी वासना में पड़ा हुआ है। तो आचार्य को कोई देह और आत्मा की एकता नहीं बतानी है, ये तो तुम बिना सिखाए ही बहुत गहराई से संस्कार छुपे हुए हैं। आचार्य को तो ये बताना है कि देह और आत्मा व्यवहार से एक है, निश्चय से दोनों एक नहीं है, ना थे ना है ना कभी होंगे। उन्हें तो ये पारमार्थिक तत्व बताना है। अरे वो संकल्प लेके आए हैं कि तम एयत बेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी बेड़, मैं एकत्व विभक्त को तुम्हें आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। समझ में आया ना? तो ये गाथा क्या है? ये प्रतिक्रिया में है, ये प्रश्न के जवाब में है। बताना तो आचार्य को ये है कि दोनों भिन्न भिन्न है। साहब एक कहे तो है, हाँ व्यवहार से कहे, नहीं तो शास्त्रों में हजारों जगह कहा है। हाँ कहा है, पढ़ा है, हम भी जानते हैं, लेकिन वो व्यवहार है और ये परमार्थ है। नहीं तो आखिर मैं जीव मनुष्य है, ये बात झूठी है क्या? हाँ ये तात्कालिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तात्कालिक सत्य मतलब भाई ये संसार में संयोग की व्यवस्था है, तो 70-80 साल के लिए देह का और इस आत्मा का और इस मनुष्य शरीर का कुछ दिन को संयोग हुआ, बस ये उस तात्कालिक संयोग का सत्य है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। देखो एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं। आज शाम को घूम रहा था तो मन में बात आई, वो अभी भी ख्याल आ गई। प्रश्न कितना गंभीर है उसी के हिसाब से उत्तर आता है। देखो प्रश्न परिस्थिति का होता है तो जवाब परिस्थिति का आता है। प्रश्न वस्तु स्थिति का होता है तो जवाब वस्तु स्थिति का आता है। क्या मतलब हुआ? प्रश्न है नितिन कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। अब ये प्रश्न परिस्थिति का है कि शाश्वत वस्तु स्थिति का है? एक परिस्थिति, क्योंकि सम्यक दर्शन एक परिस्थिति है। अथवा यूं प्रश्न करें कि मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है, मिथ्यात्व का नाश कैसे करें। अब ये प्रश्न एक परिस्थिति वाला प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन एक परिस्थिति है, ठीक है। अब उस परिस्थिति का नाश करना है, तो उस परिस्थिति का नाश करने के लिए एक और दूसरी परिस्थिति बताई जाएगी। कैसे? कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के द्वारा मिथ्यात्व का नाश किया जाता है। प्रश्न समझना मेरा, मतलब बात समझना मैं क्या कहना हूं, है ना साहब। मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु एक परिस्थिति है, ठीक है। अब उसका जवाब आएगा तो फिर एक नई परिस्थिति कैसे आएगा कि जब आयु कर्म का क्षय होता है तो मृत्यु होती है। ये परिस्थिति का जवाब, ठीक है। जीव कैसा है, मैं कैसा हूं, ये प्रश्न परिस्थिति का नहीं है, ये वस्तु स्थिति का है। क्योंकि मैं जीव कोई आज का नहीं हूं। मैं जीव हूं ये परिस्थिति नहीं है। मैं मनुष्य हूं ये परिस्थिति है। मैं संसारी हूं ये परिस्थिति है। मैं पुरुष हूं ये परिस्थिति है ना। मैं गृहस्थ हूं ये परिस्थिति है। कोई मुनि है तो कहे मैं मुनि हूं ये परिस्थिति है। मैं श्रावक श्राविका बालक वृद्ध हूं ये परिस्थिति है। मैं जीव हूं ये परिस्थिति नहीं है। इसलिए इसका जो जवाब आएगा वो परिस्थिति से नहीं आएगा, वो वस्तु स्थिति से आएगा। मैं मनुष्य क्यों हूं, इस परिस्थिति के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करो तो जवाब परिस्थिति में से आएगा कि जो अल्प आरंभ और परिग्रह करता है वह मनुष्य आयु का आश्रय करता है। ऐसा तत्वार सूत्र का वचन है। समझ में आया ना? परिस्थिति का जवाब परिस्थिति से आएगा। अब कोई कहे मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है, तो परिस्थिति का जवाब है ना, तो परिस्थिति से दो कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के द्वारा मिथ्यात्व का नाश होता है, आत्मोपलब्धि से सम्यक्त्व का नाश होता है ना। लेकिन कोई कहे जीव कैसा है, मैं कैसा हूं, भगवान आत्मा कैसा है, अब इसका जवाब परिस्थिति से नहीं आएगा। इसका जवाब जो आएगा वो शाश्वत सत्य होगा, वो सार्वभौमिक सत्य होगा, वो सार्वकालिक सत्य होगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। कैसा है जीव? आचार्य ने जब ये संकल्प लिया था
तो किसी परिस्थिति को बताने का संकल्प नहीं लिया था। जब उन्होंने कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो एकत्व विभक्त ये कोई परिस्थिति नहीं है कि वह आत्मा पर से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न अभी हुआ, या पहले था अब नहीं है, या अभी नहीं है भविष्य में होगा। ये परिस्थिति नहीं है कि कभी विघटित हो जाएगी, ये परिस्थिति नहीं है कि कभी बिखर जाएगी, ये परिस्थिति नहीं है कि नई तैयार हुई है बाद में इसका व्यय हो जाएगा। इस परिस्थिति में कोई व्यय और उत्पाद नहीं होता। आचार्य ने एक वस्तु स्थिति को बताने का संकल्प लिया है, और इस वस्तु स्थिति में उत्पाद व्यय नहीं होता। समझ में आए ना? और उसको देखने का कार्य निश्चय नहीं ही कर सकता है। व्यवहार परिस्थिति को देखता है, निश्चय ने वस्तु स्थिति को देखता है। व्यवहार क्षणिक सत्य को देखता है, निश्चय ने शाश्वत सत्य को देखता है। व्यवहार संयोग को देखेगा, है ना, और निश्चय ने स्वभाव को देखता है। इस इतनी बारीक बिंदु पर आचार्य बात कर रहे हैं कि देह चेतन एक है, एक परिस्थिति का कथन है, ये परिस्थिति है। लेकिन जो मैं संकल्प लिया है मैंने समय सार में बताने का, मुझे परिस्थिति नहीं बतानी है। ये परिस्थिति बताने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, है ना। और हमारे शास्त्र भी परिस्थिति को बताने के लिए बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, बहुत लंबे लंबे व्याख्यान है, बहुत लंबे लंबे प्रकरण हैं। हमें तो वो बात बतानी है। कौन सी बात? जो वस्तु स्थिति है, जो कभी बिखरती नहीं है, जो कभी बनती नहीं है। समझ में? अब वस्तु स्थिति का कथन करो कि मैं कैसा हूं, तो आचार्य कहते हैं वह अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, वह सदा ज्ञायक है। अब ये परिस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूं, ज्ञायक रहूंगा। मैं चेतना गुण युक्त था, चेतना गुण युक्त हूं, चेतना गुण युक्त रहूंगा। आप सभी चेतना गुण में थे, हैं, रहेंगे। ये कोई परिस्थिति नहीं है। समझ में आए ना? ये वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति का आग्रह जिस जीव को है, वो कैसा कहेगा कि साहब मैं भगवान आत्मा हूं। अच्छा, ये शरीर क्या है फिर? ये तुम्हारा नहीं है, इधर आओ, मैं आंखें खींच लूंगा। गुस्से में कहते हैं लोग ऐसा। समझ में है ना? हमारा एक दोस्त था, तो वो सुनाने लगता था, उसमें सच्चाई कितनी थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। कि एक जगह एक प्रवचन कर रहा था कि देह चेतन एक है ना। ये व्यवहार का वचन है। वास्तव में भगवान आत्मा और शरीर अलग अलग है। देह जुदा पुद्गल, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बाकी जो कछु है सो याही को विस्तार। तो एक आदमी आ गया, पंडित जी बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा देह चेतन अलग अलग कर देंगे। समझ में ना? कहने का आशय ये, वो नहीं समझता है इन चीजों को कि व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है? नहीं समझता चीज। बोले बच्चा कहाँ जा रहे? बोले बस जी जरा गाड़ी में तेल डलवाया। बोले अच्छा, आप लोगों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल की ही चलती है, फिर आप क्यों पेट्रोल डलवाते हैं? तो क्या 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 कहोगे आप, क्या कहोगे? अरे कहाँ बात शाश्वत वस्तु स्थिति है, और तुम एक छोटी सी परिस्थिति की बात कर रहे हो। अरे शाश्वत वस्तु स्थिति ये है कि प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य की शक्ति स्वयं है। वह अपनी स्वयं की शक्ति से परिणमित होता है। समझ में आया ना? सदाकाल कोई भी कार्य हो, अनादि अनंत कोई भी कार्य होगा, उस कार्य को उसकी उपादान शक्ति उसकी खुद की है। हाँ, अब आप किसी एक कोई स्पेशल कार्य की बात करो, तो उसमें फिर निमित्त आदि की बात सब आएगी, उसमें निमित्त को भी, है ना, शामिल किया जाएगा। लेकिन हम शाश्वत वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो परिस्थिति की। आचार्य कर रहे हैं शाश्वत वस्तु स्थिति की बात, कि जो मैं आत्मा तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं वो ज्ञायक है, वो जानता है, वो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, असंयुक्त है। तो साहब वो भगवान की स्तुति मिथ्या हो जाएगी। अरे वो परिस्थिति का कथन है, वो क्षणिक सत्य है, वो संयोग सत्य है, वो तात्कालिक सत्य है, वह शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य ये है कि देह और आत्मा तीन लोक तीन काल में कभी एक नहीं हो सकते। जिस समय व्यवहार ने कह रहा है कि दोनों एक हैं, उस समय भी दोनों अलग अलग ही है। समझ में आए ना?
टीकाकार ने तो अच्छे उदाहरण दिए हैं, सोने और चांदी दोनों को मिला के वो आभूषण बनाते हैं, लेकिन जिस समय वो दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे हैं उस समय भी सोने के पार्टिकल और चांदी के पार्टिकल दोनों अलग अलग है। जब खदान से सोना निकलता है तो कैसा निकलता है, देखा है आपने कभी? बिल्कुल ऐसा निकलता है कोयले की तरह। हीरा, हीरा देखा, हीरा भी कोयला ही हीरा बनता है। तो कैसे आपके सामने यदि वो जो जैसा खदान से हीरा निकलता है ना, वो आपके सामने रख दिया जाए तो आप तो फेंक देंगे उसे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये हीरा है ना। लेकिन वो जौहरी अलग तरह की निगाह वाला होता है ना। ये आपने देखा है नितिन, तुम्हारे यहाँ तो होता है हीरे का काम सूरत में। तुम्हारा काय का, हीरे का है या और किसी चीज का? अच्छा, तुम्हारे तो कपड़े का है मेरे समझ से। हमारे कई भाई हैं जो हीरे का काम भी करते हैं, तो वो बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे रखे हैं कई सारे हीरे, और बस वो ऐसे देख के, ऐसे ऐसे देख के रखते, इतने में उनकी पहचान हो जाती है। ऐसे देख के पहचान, समझ में आया ना। तो वो ही काला कलूटा सा एक पत्थर सा दिखाई देने वाला आपके सामने आएगा तो आप फेंक देंगे उसे, जौहरी के सामने आएगा तो उसमें हीरा देख लेगा। अब कहां से आया उसमें हीरा? हीरा उसमें है तब उसको दिखाई दिया है, समझ में आया। और फिर उसको तराशते हैं और वो हीरा चमकदार निकल आता है। तो जो हटाया है, जो चीजें उसके ऊपर से हटाई हैं, ऐसी सोना जो निकलता है किट्ट काली माँ के सहित, और उसको फिर तपा के उसको अलग अलग कर देते हैं। वो अलग अलग क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग कर दिए जाते हैं। यदि वह काली माँ और सोना एक होते तो 3 काल में उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता था। तो जिस समय वो एक में एक दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं जरा जौहरी की निगाह से देखो तो उस समय भी वो अलग अलग है। जब हम उसे अलग अलग कर देते हैं तब तो दुनिया को पता चलता है कि वो अलग अलग है, लेकिन जब दुनिया को पता नहीं था, दुनिया को यही पता था कि ये काली माँ ही है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर कोई हीरापन चमक सोना, उस समय जौहरी उसमें देख लेता था कि इसके अंदर ये हीरा है। तो काली माँ तो उसे भी दिखाई दे रही है, जो दुनिया को दिखाई दे रही है उसकी काली माँ जौहरी को भी दिखाई दे रही है, पारखी को भी दिखाई दे रही है काली माँ। हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन उसे काली माँ के अंदर वो चीज भी दिखाई दे रही जो दूसरे को दिखाई नहीं दे रही। क्या? उसका स्वर्णपना, और हीरा है तो उसका हीरापन। समझ में आया ना? वह यही निश्चय व्यवहार दृष्टि है ना। बहरात्मा जीव को केवल यही दिखाई देता है कि देखो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं। और ज्ञानी धर्मात्मा को उसी के अंदर वह भगवान आत्मा दिखाई देता है। जिस क्षण दोनों अज्ञानी को दोनों एक दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानी को उसी क्षण में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वो ज्ञानी को मतलब हकीकत में उस समय दोनों भिन्न भिन्न है जिस समय उनमें संयोग है। दूध और पानी जिस समय मिले हुए दिखाई दे रहे हैं उसी समय दोनों अलग अलग है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि दोनों नए एक ही समय में एक ही वस्तु में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जब देह और आत्मा एक थे तब तो व्यवहार नय था, और जब दोनों अलग अलग हो गए, जीव सिद्ध भगवान बन गया तो अब निश्चय नय हो गया। ऐसा नहीं है। जिस समय वह शरीर सहित है उसी समय वह शरीर रहित है। हम जिस समय शरीर दिखाई दे रहे हैं उसी समय हम अशरीरी हैं। समझ में आया ना? जिस समय हम रूपी दिखाई दे रहे हैं उस समय ही अरूपी है। जिस समय हम गंध सहित, है ना, शब्द सहित, स्पर्श सहित दिखाई दे रहे हैं उसी समय हम स्पर्शी हैं, गंध से रहित हैं, शब्द से रहित हैं, आगे पीछे नहीं है। उसी समय गजब है ये गाथा। देखने में कितनी, मतलब ऐसा लगता है क्या है इसमें, लेकिन देखो तो कितनी कितनी आचार्य वचन, भजन कहाँ है? शास्त्र पढ़ना मतलब ज्ञानियों का भजन खोजना कि उनका भजन कहाँ है। शास्त्र पढ़ना मतलब क्या खोजना? भजन कहाँ है आचार्य का, भजन कहाँ है, वो आपको ले कहाँ जाना चाहते। अब देह, आत्मा, व्यवहार, निश्चय, शरीर, स्तुति, वंदना, यही शब्द दूसरी जगह भी हो सकते हैं,
लेकिन वहां ये देखने पड़ेगा कि वहां वजन काय पे है, यहाँ वजन किस बात पे है। तो कहते सुनो सुनो, देह और आत्मा व्यवहार में से एक है। आई नो, मैं जानता हूं इस बात को, बचपन से हमने सब पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, सिद्धांतों को सीखा है, आचार्य कहते हैं। लेकिन ये बात तो तुम्हें पता है, लेकिन ये बात व्यवहार से है, ये बात तुम्हें नहीं पता। तुम उस पारमार्थिक आनंद लेते हो कि मैं मनुष्य हूं, तो आचार्य कहते व्यवहार है। लेकिन ध्यान रखो, मैं तुम्हें कुछ वो बात बताने वाला हूं जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तुम्हें काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो तुम्हारे लिए सुलभ रही। तो दुर्लभ बात क्या है? दुर्लभ बात यह है कि निश्चय से देह और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। गांठ बांध लो इस बात को। और यदि तुम्हें जीवन को खुशहाल बनाना है तो इस बात को गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि सारा दुख ही इसलिए है क्योंकि हमारी दृष्टि देह आश्रित है। हम हर चीज देह को केंद्र में रख के सोचते हैं, हम हर चीज देह को केंद्र में रख के प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, इसलिए दुखी है। डर काय का है? मर ना जाऊं, तो दृष्टि में क्या हुआ? देह। डर किस बात का है? या कोई रोग शोक ना हो जाए, दृष्टि में क्या है? देह। समझ में आया ना? हर चीज चिंतन में देह है, हमारी सोच में, हमारे चिंतन के केंद्र में देह है, इसलिए दुखी है। आचार्य कहते अपने चिंतन के केंद्र में आत्मा लाओ, तब देखो आप अपने जीवन की खुशहाली, फिर देखना चेहरे की लालिमा, है ना? देखो, चलो अब ऐसे तो मेरा मन नहीं भरता आगे, लेकिन बढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, हम गाथा 28 और 29 गाथा पढ़ते हैं। देखो, आचार्य ने उस प्रश्न के जवाब में कि ये आचार्यों और तीर्थंकरों की स्तुति झूठी हो जाएगी, तो ये जवाब तो दे दिया 2 लाइन में कि व्यवहार से देह चेतन एक है, लेकिन निश्चय से दोनों कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रश्न किया था स्तुति का, तो अब उस प्रश्न को आचार्य उसी निश्चय व्यवहार वाले उसमें समाधान करते हैं। देखो, गाथा 28। हिणमंडम जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तुमुनि मन्नदिहु संथुदो वंदिदो मये केवली भगवम। देखो क्या लिखते हैं, इणम यह, अन्नम अन्य, जीवादो जीव से, देहम देह, पुग्गलमयम पुद्गलमय। क्या अर्थ हुआ? जीवादो जीव से, इणम देहम अन्नम। देखो पहले शब्द में इणम और अन्नम, ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द मिले हैं तो बड़ा इणम अन्नम। इणम मतलब यह, और अन्नम मतलब अन्य, और देहम मतलब देह, और जीवादो, जीवादो मतलब जीवात, जीव से। तो क्या अर्थ हुआ? जीव से अन्य, इणम इस, पुग्गलमयम पुद्गलमय, देहम देह की, थुड़ित्तु इस स्तुति करके, है ना? स्तुत्वा, वंदित्व आया था ना, पहले ही शब्द है इस ग्रंथ का, वंदित्व शब्द सिद्ध, सिद्धों की वंदना करके। तो इत्तु प्रत्यय एक करके अर्थ में आता है। थोड़ी, थोड़ी मतलब स्तुति, थुड़ित्तु स्तुति करके, मुनि मुनि, मन्नदी मुनि मानते हैं। अब मन्नदी मतलब एक वचन है, मतलब मुनि मानता है ऐसा, या मुनि मतलब कोई अब जरूरी नहीं है कोई, अब मतलब ऐसा मानते हैं। हु वास्तव में संतुदो, मैंने संस्तुति की है। क्या मानते हैं? बंदुदी मये केवली भगवम, ऐसा करके वो मानते हैं कि मेरे द्वारा, मैं, मेरे द्वारा केवली भगवम, केवली भगवान की, संतुदो बंदिदो, उनकी स्तुति और वंदना हुई है, की है। मन्नदी मानते हैं
क्या मैं मेरे द्वारा केवली भगवम केवली भगवान की संथुदो बंदिदो स्तुतः बंदितः कि मेरे द्वारा केवली भगवान की वंदना हुई है, मेरे द्वारा भगवान की केवली की वंदना की गई, ऐसा मुनि मानते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं। गाथा अर्थ समझ में आया? क्या हुआ? जीवादो जीव से भिन्न नहीं, जीवादो जीव से अन्नम अन्य इणम पुद्गलमयम देहम, इस पुद्गलमय देह की थुड़ित्तु स्तुति करके मुनि मन्नदिहु वास्तव में मुनि मानते हैं। क्या? मैं मेरे द्वारा केवली भगवम संतुदो बंदिदो कि केवली भगवान की स्तुति और वंदना की मैंने। ठीक है, फिर अगली गाथा। तमृच्छेण जुज्जदि ण शरीर गुणा ही होन्ति केवलिणो केवली गुणो थुणदि जो सो तच्चम केवलिम थुणदि। तम वह, मतलब पिछली गाथा में 28 गाथा में जो स्तुति की कि शरीर की स्तुति करके वो ये मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की। तम वह माने वह व्यवहार स्तुति ऋच्छेणा जुज्जदी, वह निश्चय नय में योग्य नहीं है। समझ में है ना? क्यों नहीं है? ण शरीर गुणा ही होन्ति केवलिणो, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। कितनी सरल गाथाएं हैं। तम वह यानी पिछली गाथा में जो कहा है ऋच्छेणा जुज्जदी, वह निश्चय से योग्य नहीं है, निश्चय नय से योग्य नहीं है, निश्चय में योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? ण शरीर गुणा ही मतलब वास्तव में ण शरीर गुणा, शरीर के गुण होन्ति केवलिनो ण, शरीर गुणा केवली गुणों ण होन्ति, यानी शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते, भगवान के गुण नहीं होते। यानी ये जो कहा जाता है कि भगवान है ना कि पसीना नहीं आता, परछाई नहीं पड़ती है ना, उनके परमोदारिक शरीर होता है, उनका श्वेत रक्त होता है ना, और ये सारे बोले कहते हैं ये भगवान के गुण नहीं है। समझ में आया? कितनी याद करो जरा समंत भद्राचार्य की वो कारिका, जहां वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं देवागम न भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तुमसि नो महान। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति वंदना इसलिए नहीं करता कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप 4 अधर अंगुल में ऊपर विराजमान है, अधर में विराजमान है, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, यानी जितने जितने भी उनके पुण्य के वैभव से जितनी जितने उनके गुण प्रकट हुए हैं, समंत भद्रदेव कहते हैं इस वजह से हम आपको नमस्कार नहीं करते। है? अब वहां लहजा थोड़ा अलग है, भगवान की परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आचार्य को यहाँ भगवान आत्मा दिखाना है। तो देखो वो ही बात वहां अलग तरह से आई है और ये बात यहाँ अलग तरह से आई है। किस तरह से? कि निश्चय से वो योग्य नहीं है। कौन सा? जो 28वीं गाथा में कहा। क्यों? क्योंकि शरीर गुणा, शरीर के गुण ही वास्तव में केवलिणो न होन्ति, केवली के नहीं होते। समझ में आया ना? जो केवली गुणों थोड़ा दी, जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, सो वह तच्चम केवली थोड़ा दी, वास्तव में केवली की स्तुति है। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही वास्तव में केवली की स्तुति है। केवली गुणों थोड़ा दी, जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, सो वह तच्चम तात्विक दृष्टि से, मतलब वास्तव में केवलिम थुणदी, वही केवली की स्तुति है। यानी गुणों की स्तुति केवली की स्तुति है, उनके शरीर की स्तुति केवली की स्तुति नहीं है। तो जो पिछली गाथा में बताया कि शरीर का स्तवन करके जो मानते हैं कि मैंने भगवान का स्तवन किया, निश्चय नय से वैसा नहीं है।
केवली के गुणों की स्तुति ही केवली की वास्तविक स्तुति। कौन से शब्द का प्रयोग किया? केवली गुणों थोड़ा दी, जो जो केवली के गुणों की स्तुति करता है। गाथा में देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, वो शब्द जो मैं उभारना चाहता हूं। केवली गुणों थोड़ा दी, जो जो केवली की गुणों की स्तुति करता है, सो वह केवलिम थोड़ा दी, केवली की स्तुति करता है। और उसके पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया? तच्चम। तच्चम मतलब क्या होता है? तत्व। तत्व मतलब, तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब वास्तविक, पारमार्थिक, है ना। जैसे चीनी का तत्व क्या है? उसकी मिठास। अग्नि का तत्व क्या है? उसकी गर्माहट। पानी का तत्व क्या है? उसकी शीतलता, मतलब उसकी पहचान। ऐसी कहते हैं जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, वही तात्विक दृष्टि से केवली की स्तुति करता है, वही वास्तव में केवली की स्तुति करता है। ये तच्च शब्द बड़ा मार्मिक है इसमें। सो तच्चम केवलिम थोड़ा दी, वही वास्तव में केवली की स्तुति करता है ना। चलो, तो ये दो गाथाएं अपन ने पढ़ी। तो फिर आचार्य, जब केवली के गुणों की स्तुति ही वास्तविक स्तुति है, तो फिर शरीर की स्तुति करते ही क्यों? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? फिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जो करते हैं वो गलत करते हैं क्या? जब आपने कह दिया बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कि जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही वास्तविक स्तुति है, तो फिर बाकी अवास्तविक है क्या? फिर क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो उसका जवाब आचार्य ने अगली गाथा में एक बहुत जबरदस्त दृष्टांत से दिया है। लेकिन अब आज का समय हो गया है, वो दृष्टांत से क्या जवाब दिया आचार्य ने, कल थोड़ा सा आप पढ़ के आना, बहुत बहुत अच्छा है। इसके बाद कुछ कलश भी अमृतचंद आचार्य ने प्रश्नकार की तरफ से कलश लिखे हैं, प्रश्न को उभारने के लिए कलश लिखे हैं। ये अद्भुत शैली है आचार्य की, प्रश्न को उभारने के लिए कुछ कलश लिखे हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी का समय हो गया, आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करें। है किसी को कोई प्रश्न? चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो।